हम तो स्पष्ट रूप से कहते, न पंडित नेहरू होते, न कश्मीर की समस्या होती, न पंडित नेहरू होते, और शुरू से ही भारत में गरीबी हटाओ का जो तथाकथित आंदोलन चला, जिसमें केवल स्लोगनरिंग हुआ मगर जिसमें जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, उससे भी हम निजात पाते। साथ ही साथ आप एक देखिए, सोनिया जी का यह भी कहना था, शी asserted, मैं कोट कर रहा हूं, that Nehru was the prime architect of modern Indian nation state। हमारा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी जी इस तथ्य में गलत है। जहां तक भारतवर्ष और भारतवर्ष को बनाने में प्राइम आर्किटेक्ट कोई है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर है। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मार्गदर्शन पर आज भारत चल रहा है। तो इसलिए खुद अपनी पीठ थपथपाना और केवल गांधी नेहरू परिवार को आगे रखना चाहिए। सोनिया जी ने कहा, टू हिम सेक्युलरिज्म इन विच फर्म meant above all celebrations India's many diversity, कि नेहरू जी के लिए केवल सेक्युलरिज्म ही महत्वपूर्ण था। सेक्युलरिज्म का वो डेफिनेशन जिसमें राम डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें सोमनाथ टेम्पल बनाने पर, सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरदार पटेल जी के विरुद्ध षड्यंत्र तक करने से पीछे नहीं हटे। सरदार पटेल जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो आप भी जानते हैं, नेहरू जी उससे भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि सोमनाथ जी का मंदिर सरदार पटेल ने बनाया था। और अभी कुछ दिनों पहले हमने कहा था, मनीबेन पटेल जो कि बेटी है सरदार पटेल का, उनके किताब का एक एक्सर्प्ट कोट किया गया था, जिसमें कि मनीबेन पटेल जी कहती है कि मस्जिद के लिए पैसे की ग्रांट मांगी थी नेहरू जी ने, जिसे कि सरदार पटेल जी ने मना कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को पैसे नहीं दिए जा सकते। तो नेहरू जी ने पूछा था, फिर पैसे वहां कैसे दिए गए सोमनाथ मंदिर में? तो पटेल जी ने कहा कि वो ट्रस्ट के माध्यम से काम हुआ है, सरकारी पैसे से नहीं, कलेक्शन से काम हुआ है, लोगों ने दिए हैं डोनेशन। अंततः सोनिया गांधी जी का ये वक्तव्य पता नहीं वो क्यों पूछती है हर बार और हमें हर बार क्यों बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा, ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं और नेहरू जी को छोटा करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं, दोज हु हैड नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड नो रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं तो सोनिया जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी को बोलना भी चाहता हूं, अनवांटेड एक एडवाइस देना चाहता हूं, अनकॉल्ड फॉर एडवाइस। सोनिया जी, कम से कम यह सवाल कांग्रेस का कोई और व्यक्ति पूछ ले, आप मल्लिकार्जुन जी से ये वक्तव्य दिलवा दीजिए, चलेगा, मगर आप मत दीजिए, क्योंकि देश पलट कर पूछ लेगा ना कि सोनिया गांधी जी, जिनको एंटोनियो माइनो के नाम से जाना जाता था, उनका और उनके परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है। सोनिया जी ने और सोनिया जी के परिवार ने क्या कंट्रीब्यूट किया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। यहां जितने भी लोग हैं, हम सब के परिवार ने परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष रूप से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया था या सहभागिता की थी या कहीं ना कहीं वो थे। मगर आप तो इस देश के ही नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से आप ये सवाल मत पूछिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम की लड़ाई के लिए। और बार बार आपका रहता है कि द आइडियोलॉजी विच किल्ड गांधी। मुझे लगता है कोर्ट में इतनी बार केस होने के बाद, कपूर कमीशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और आप लोगों के खिलाफ और आप लोग जैसे कुछ लोग जिन्होंने इस विषय को बढ़ाने की कोशिश की, आर्टिकल लिखने की कोशिश की विख्यात अखबारों में, उनके खिलाफ डिफेमेशन जाने के बावजूद आप बार बार ये बता रही हैं। इससे यही मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया पे आपको विश्वास नहीं है और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे कतई आप विश्वास नहीं करती है। और जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू other than the present clan of the Gandhis, the so-called Gandhis, who are out on bail
in the National Herald case. National Herald जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, if they are not tarnishing the legacy of Nehru, who else is trying to tarnish the legacy of Nehru? और मुझे तो लगता है कल पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी वंदे मातरम को लेकर, तो नेहरू जी